फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ चावल के कुरकुरे की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। तो इसके लिए मैंने चावल ले लिए हैं। आप कोई से भी टूटे फूटे चावल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि चावल पूरे ही हो। तो पहले इन चावल को हम ग्राइंड कर लेते हैं और ग्राइंड करके इसे हम इस प्रकार से छलनी से छान लेंगे, जिससे कि जो भी बारीक पाउडर है वह नीचे थाली में आ जाएगा और जो बड़ा बड़ा पाउडर है जो छलनी में से नहीं निकल रहा है उसे हम फिर से उसी मिक्सर के जार में डाल देंगे और बचे हुए चावल के साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हमें चावल को ग्राइंड करके छान लेना है। तो सारे चावल को ग्राइंड करके हमने छान लिया है। इतना सारा पाउडर हमारे पास में हो गया है, लेकिन इसमें से हम जितना यूज़ होगा उतना ही लेंगे। अब हमने एक बड़े पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखा है। अब इस पानी में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पापड़ खार, जो कि पापड़ में डलता है। 1 चम्मच हमने डाला है जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। यदि आप बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर स्किप कर सकते हैं। 1.5 चम्मच हमने डाला है इसमें नमक। फ्रेंड्स, पहले एक बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इस टाइम पर हम इस पानी को चेक कर लेंगे टेस्ट करके। हल्का सा यह पानी थोड़ा तेज़ होना चाहिए, यानी इसमें नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इसमें चावल का आटा डालेंगे तो यह बैलेंस हो जाएगा। तो मुझे पानी में थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच नमक और डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी टाइम पर हम पानी में थोड़ा थोड़ा यह चावल का आटा डालेंगे। अभी पानी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, हल्के ठंडे पानी में ही इसे हमें मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि चावल के आटे को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इस प्रकार से हल्का हल्का सा हमें इसे डालते जाना है और मिक्स करते जाना है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। इसमें जितने चावल के आटे की हमें आवश्यकता होगी उतना ही हम डालेंगे। तो हमने 3 से 4 कटोरी इसमें अभी डाल दिया है चावल का आटा। फ्रेंड्स, हमें अभी ही इसे गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि अभी तो यह पतला है, लेकिन जैसे जैसे गर्म होगा यह अपने आप ही गाढ़ा होता जाएगा। तो 1 कटोरी और हम इसमें चावल का आटा डाल देते हैं। लगभग 5 कटोरी हमने इसमें चावल का आटा डाला है और आप देख सकते हैं कि अब इसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार की है। इससे ज़्यादा आटा हमें नहीं डालना है और जो हमने पीसा था उसमें से इतना आटा हमारा बच गया है, जिसे हम फिर कभी किसी और रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। तो अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रख रखा है, तो इसे हमें लगातार ही चलाना होगा। यदि आप कोई और काम करें तो गैस की फ्लेम को लो कर दें और बीच बीच में इसे आप चलाते रहें। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि थोड़ी ही देर में यह हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है। और कुछ देर के बाद में ही आपको यह बिल्कुल गाढ़ा लगेगा। ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। यदि हम इसमें और ज़्यादा आटा डाल देते तो यह इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता कि हमें कुरकुरे बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती और कुरकुरे भी इतने अच्छे नहीं बनते। इसलिए एक बड़े पतीले में हमने सिर्फ 5 कटोरी ही आटा मिक्स किया है और थोड़ी थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि यह और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी का हमें रखना है। इसके अंदर से कुछ कुछ बुलबुले उठने लगे हैं, यानी कि यह पक गया है। तो इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। सिर्फ 2 मिनट कर ही ढक कर के हमें इसे पकाना है। तो 2 मिनट के बाद में अब हम ढक्कन को हटा लेते हैं और एक बार और इसे मिक्स कर देते हैं। हम जब इसे गिराएंगे तो यह इस प्रकार से गिरेगा। तो इस टाइम पर अब हम इसे मिक्स करके गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम 5 मिनट के बाद में साड़ी पर फैलाएंगे। तो हमने एक पॉलीथीन को ऊपर से काट लिया है और नीचे से भी इस पर हल्का सा हमने कट लगा लिया है। तो इसमें हम यह मिक्सचर डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही आप इसमें मिक्सचर डालें और फ्रेंड्स सावधानी से डालें, क्योंकि अभी यह बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ जल सकता है।
इसमें मिक्सचर भरने के बाद में हम बचे हुए मिक्सचर को फिर से थाली से ढक देंगे और साफ़ कपड़े पर इन कुरकुरों को हम फैला देंगे। तो दबा करके आप इस प्रकार से डालेंगे तो ये आसानी से फैल जाएंगे। गर्मा गर्म में ही इसे आप फैलाएं, यदि यह ठंडा हो जाएगा तो कुरकुरे बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो थोड़े थोड़े मिक्सचर को थैली में भर करके इसी प्रकार से सारे कुरकुरे हमें फैला लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सारे कुरकुरे हमने फैला लिए हैं और इन्हें हमने कमरे में ही बनाया है। तो इसे हमें पूरे एक दिन के लिए सूखने देना होगा। यदि आप धूप में बनाएंगे तो 4 से 5 घंटे में यह अच्छे से सूख जाएंगे। अब अगले दिन मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि ये कुरकुरे सूख चुके हैं। आप इनको साड़ी पर से निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं इसे निकाल रही हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यदि आप दोनों हाथ से निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से साड़ी पर से अलग हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से सारे कुरकुरे हमें साड़ी पर से अलग कर लेने हैं। अब इनको हमें धूप लगानी है। अभी आप देख सकते हैं हम इन्हें तोड़ेंगे तो इनमें अभी मॉइस्चर है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं सूखे हैं। तो इन्हें हम कड़क धूप में 2 से 3 घंटे के लिए सुखा लेते हैं। कड़क धूप में 2 से 3 घंटे सुखाने के बाद में हमारे चावल के कुरकुरे रेडी है, जिन्हें आप किसी भी पॉलीथीन में भर करके 1 से 2 साल के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और अब ये तोड़ने पर भी बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। तो इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो तेल गर्म होने के लिए हमने कढ़ाई में रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है एक कुरकुरा डाल करके चेक कर लेते हैं। अब बाकी के कुरकुरे हम इसमें डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे और गर्मा गर्म तेल में ही इन्हें हम फ्राई करेंगे, जिससे कि ये तेल में डालते ही ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही यह ऊपर आ जाए तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने इन कुरकुरे को बनाने के लिए उसी टाइम पर इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाला था। तो इसे में हमें ऊपर से मसाला छिड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप इसमें गर्मा गर्म पर मैगी मसाला या फिर जीरावन चाट मसाला, जो भी आप मसाला पसंद करते हैं वह डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चावल के कुरकुरे बन करके तैयार है। मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस रेसिपी से यह चावल के कुरकुरे बना करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे लगे।